नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टीबी का रोग एक संपूर्ण जानकारी पार्ट 1 में। टीबी का रोग एक संपूर्ण जानकारी एक सीरीज़ है जिसमें टीबी से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को आपको प्रदान किया जाएगा। इसमें टीबी क्या है, टीबी के लक्षण क्या होते हैं, टीबी की दवाइयाँ क्या होती हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए, इस विभिन्न तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो आज इसके पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं और आज हम जानने वाले हैं कि टीबी क्या होता है और उसके क्या लक्षण हैं। इन दोनों टॉपिक को आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जानते हैं टीबी क्या होता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, क्षय रोग, राजक्षमा, ये सारे टीबी के ही विभिन्न नाम हैं और ये नाम इनको किसी न किसी वजह से दिए गए हैं। जैसे टीबी है, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म है। तपेदिक जो है ये आपका इसलिए कहा जाता है कि टीबी में बॉडी बुखार से तपती रहती है, दर्द से तपती रहती है, तो इसको हम तपेदिक बोल देते हैं क्योंकि इसमें बॉडी हमारी तपती रहती है। और ये इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। क्षय रोग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बॉडी का क्षय होना, यानी कि धीरे धीरे बॉडी वेट लॉस होना, बॉडी का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि आप टीबी के मरीज में देखेंगे उसका वेट काफ़ी कम हो जाता है और बहुत तीव्र गति से कम होता है, बहुत स्पीडली उसका वेट लूज़ होने लगता है। तो इस वजह से इसको क्षय रोग कहा जाता है। इसको राजक्षमा भी कहा जाता है। राजक्षमा कहने के पीछे एक रीज़न ये है कि ये रोगों का राजा कहा जाता है, कि रोग जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक इसको पहले ज़माने में माना जाता था, इसलिए ये राजक्षमा उसका पुराना नाम है टीबी का। अब जानते हैं कि टीबी कैसे होता है। तो टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम, ये जो माइक्रोबैक्टीरियम है ये टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी के नाम पर टीबी का नाम पड़ा है। तो इसके द्वारा फैलाया जाने वाला एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब है इन्फेक्शियस है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो उसी तरह टीबी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसका संक्रमण हो जाता है हवा के द्वारा। हवा एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम के द्वारा टीबी का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। अब वो कैसे पहुंचता है इसकी चर्चा हम आगे की वीडियोज़ में, आगे की सीरीज़ में इसकी चर्चा करेंगे। यह आम तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो टीबी होती है वो केवल फेफड़ों की टीबी होती है, फेफड़ों में ही टीबी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पूरी बॉडी में बाल और नाखून को छोड़ के पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उन किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि टीबी केवल आपका फेफड़ों में ही होती है, किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है। वो अलग अलग टीबी होती है, जैसे फेफड़ों की टीबी को लंग टीबी बोलते हैं, आंतों की टीबी होती है, हड्डी की टीबी होती है, इस रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, ब्रेन की टीबी होती है, यहाँ तक कि आपकी आँखों की भी टीबी होती है, नर्वस सिस्टम की टीबी होती है, जिसे नर्व टीबी बोलते हैं। तो टीबी किसी भी पार्ट में हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फेफड़ों को ही प्रभावित करे। पर एक बात यहाँ पे ये भी बताने वाली है कि जो हमारे इंडिया में मैक्सिमम केसेस पाए जाते हैं टीबी के, वो आपके फेफड़ों की टीबी के होते हैं। तो इसलिए जनरली लोग कहते हैं कि भाई टीबी है तो फेफड़ों की टीबी ही होगा, पर और टीबी भी हैं। अब आते हैं कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं।
कैसे पता लगाया जाए कि किसी व्यक्ति को टीबी हो रही है। उसके कुछ सिम्पटम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो शरीर में पाए जाते हैं, उनके द्वारा हमें अंदाज़ा लगता है कि व्यक्ति को टीबी हो सकती है। तो इन लक्षणों में पहला लक्षण है 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी रहना। ये लक्षण बहुत ही कॉमन है और पल्मोनरी टीबी यानी कि जो फेफड़ों की टीबी होती है उसमें ये लक्षण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जनरली 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी है तो आपको एक संभावना बन जाती है कि आपको टीबी हो, क्योंकि आप दवा ले रहे हैं, कफ सिरप ले रहे हैं, उसके बाद भी खांसी नहीं हो रही बंद, तो इसका मतलब है कि एक संभावना है कि आपको टीबी हो सकती है। सेकेंड थिंग, जो सबसे ज़्यादा खांसी में बलगम का आना, बलगम में खून का आना। मैक्सिमम केसेस में खून आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें खांसी में खून नहीं आता, खांसते समय बलगम में भी खून नहीं आता, लेकिन उनको टीबी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बलगम में खून अगर नहीं आ रहा है तो मुझे टीबी नहीं है। आपको टीबी हो सकता है। आपको अगर खांसी नहीं भी आ रही तो भी आपको टीबी हो सकता है। इसलिए ये तो कतई नहीं कहना चाहिए कि मुझे बलगम नहीं आ रहा तो मुझे टीबी नहीं है या मेरी टीबी ठीक हो चुकी है। तो ये एक सिम्टम है जो कि ये बताता है कि मे बी आपको टीबी हो सकता है। तीसरा जो सिम्टम हमारा है वो है सीने में दर्द या भारीपन। एक्चुअली क्या होता है कि जब टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर पहुंच जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता है बॉडी में, और बॉडी में जैसे फेफड़े में अगर आपका वो बैक्टीरिया पहुंचा है तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा। जैसे जैसे वो संख्या बढ़ाता जाता है उसी तरीके से आपको छाती में पेन होने लगता है, भारीपन हो जाता है, पूरी बॉडी में भारीपन होने लगता है, थकावट सी भी रहने लगती है। तो वो जो भारीपन है वो उस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो सीने में दर्द मैक्सिमम लोगों को नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एक सिम्टम है कि सीने में दर्द होना। दिन भर हल्का हल्का बुखार रहना और उस बुखार का रात में तेज हो जाना, ये जो है ये सिम्टम एक ऐसा सिम्टम है जो मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि बुखार उन्हें आ रहा है और दिन भर तो हरारत सी रहती है, जिसे हम बोलते हैं हरारत यानी कि हल्का बुखार। और शाम के समय जब वो लेटने जाते हैं या सोने जाते हैं उस समय वो बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है और वो तेज़ रात में बना रहता है, दिन में अगले दिन फिर उठते हैं सुबह तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके का जो बुखार है वो भी टीबी का एक लक्षण है। और अगर ये बुखार आपका 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा टाइम अगर आपको हो गया है और ठीक नहीं हुआ तो इस तरीके का जो बुखार है वो भी आपका टीबी का लक्षण है। इसका अगला लक्षण जो है रात में अधिक पसीना आना। ये लक्षण भी मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि रात में जब वो लेटते हैं और शाम के समय या रात के समय उनका बुखार तेज़ हो जाता है, उसके बाद पूरे शरीर में ऐसा पसीना आता है कि वो एकदम से नहा से जाते हैं। तो इस टाइप का पसीना अगर आता है तो कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमारा बुखार उतर रहा है, उसका पसीना है। तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, ये एक सिम्टम है कि आपको टीबी हो सकता है। अगला जो सिम्टम है वो है कि थकान रहना और विशेष करके शाम के समय में। तो जो थकान रहने वाली बात है कि दिन भर आपकी बॉडी थकी थकी रहती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है टीबी का वो आपकी बॉडी पे पकड़ बना रहा होता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी थकने लगती है, क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो ऑर्गन अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से थकावट हो जाती है, और थकावट हो जाने से जनरली क्या होता है कि हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें थकावट है, थोड़ा थोड़ा सा लगता है। पर जब हम शाम को आते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स मूड में होते हैं तो हमें उस समय जो है थकावट बहुत ज़्यादा
महसूस होने लगती है। तो शाम के समय में थकावट विशेषकर ज़्यादा महसूस होती है और हम सोचते क्या हैं कि दिन भर हमने काम ज़्यादा किया, इसकी वजह से हमें शाम को थकावट हो रही है, पर ऐसा नहीं होता है। वो थकावट का एक रीज़न टीबी होता है। अगला और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सिम्टम्स है टीबी का, वो है कि वज़न का तेज़ी से गिर जाना। अगर आप अपने बॉडी में देख रहे हैं कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, डाइट मेरी पहले से कम हो गई है, पहले अगर मैं 4 रोटी खाता था, अब 3 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, और वज़न समझ में आने लगता है अगर आपको 20-25 दिन में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ी से गिरता है। तो 20-25 दिन में अगर मान के चलिए आपका 5-6 किलो से ज़्यादा वज़न गिर रहा है, तो ये एक वजह हो सकती है कि आपको टीबी होगा। तो ये कुछ बेसिक से हमारे सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉट सेंटर में, नोडल टीबी सेंटर में, कहीं भी जाके आप दिखा सकते हैं। इसका इलाज और सारी जांचें निःशुल्क होती हैं, आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो किसी को फ़ीस ना दें, क्योंकि इसका इलाज निःशुल्क है। तो अब आ जाते हैं, समराइज़ कर लेते हैं एक बार से इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण क्या डिस्कस करें, आज उसको समझते हैं। पहला है कि हमारा जो है 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी रहती है। खांसी के साथ साथ बलगम का आना, बलगम में खून का आना, इस बात का इंडिकेशन है कि आपको टीबी हो सकती है। सीने में दर्द या भारीपन होना, पूरे शरीर में भारीपन होना, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको टीबी हो सकती है। दिन भर हल्का हल्का बुखार रहना और रात में बुखार का तेज हो जाना, ये भी एक सिम्टम है कि आपको टीबी हो सकती है। रात में अत्यधिक पसीना आना, पसीना इतना ज़्यादा आना, मतलब नॉर्मल पसीना जो है उससे ज़्यादा पसीना आना, ये भी एक सिम्टम है हमारा टीबी का। थकान रहना और विशेषकर शाम के समय में थकान रहना, ये भी टीबी का एक सिम्टम है। और वज़न तेज़ी से गिरना, तेज़ी से हमारा जब वज़न गिरता है तो ये भी टीबी का एक सिम्टम होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली सीरीज़ में टीबी का रोग एक संपूर्ण जानकारी, इस सीरीज़ के अगले भाग में हम टीबी की हिस्ट्री जानेंगे और जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में टीबी के बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है। अगर आपकी इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। नमस्कार, हरे कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखें, टीबी की दवा समय पर लेते रहें।